बिस्मिल्लाह। चले रिकॉर्डिंग शुरू कर दिए तो अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 6 फरवरी है। हम हमारा टॉपिक आज जो हम करेंगे ये वेजिको विजाइनल फिस्टुला है। ठीक है जी। इसके बारे में हम आज करते हैं बात सारी। देखिए ये फिस्टुला के पहले तो हम टाइप कर लेते हैं कैसे होते हैं। अब ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में तस्वीर आ रही है। ये वेजिको यूट्राइन फिस्टुला होता है, वेजिको विजाइनल फिस्टुला होता है और यूरेथ्रो विजाइनल फिस्टुला होता है। देखिए डॉक्टर साहब, आप एक बात पे गौर कीजिएगा कि ये ज़्यादातर विजाइना के ज़्यादा हैं और वेजिको यूट्राइन जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है। मगर इन्होंने देखे ये तस्वीर दी है, अगर हम तस्वीर के ऊपर जाते हैं तो ये यूट्रस है और ये हमारा वेजाइकल है, हमारा मतलब ब्लैडर है। तो ये पहला वाला इन्होंने इसको दिया है वेजिको यूट्राइन फिस्टुला। ठीक है। ब्लैडर से और यूट्रस में जा रहा है। एक पहला वाला ये हो गया। फिर दूसरा वाला जो देखिए ये दूसरी तस्वीर है, ये यहाँ विजाइना बना, ये देखिए येलो यंग कलर की है। मेरा कर्सर से शायद आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सेकंड वाला इसका है, इन्होंने दिया देखिए ये विजाइना में जा रहा है, विजाइना से यहाँ आकर ये ब्लैडर में जा रहा है, तो ये बन गया वेजिको विजाइनल। और थर्ड वाला उन्होंने गया यूरेथ्रा, ये यहाँ पे नीचे ही होगा ना, इधर ये देखें ये एपिसिम्फिसिस के आसपास ही तो होता है यूरेथ्रा। एनाटॉमी तो दूसरी चीज है, मैं तो जस्ट एस्टिमेट बता रही हूँ। तो ये जो थर्ड वाला है इन्होंने इसको कहा है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, देखिए और तस्वीर को क्लियर करा है इसने। देखिए ये जो ब्लैडर है, कितना खूबसूरत तस्वीर है ये ब्लैडर है और देखिए ये विजाइना है। विजाइना बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। तो ये वेजिको विजाइनल फिस्टुला की इसलिए मैंने ज्यादा क्लियर वाली लगाई है कि ये जो है क्या नाम है इसका। आप लोग को तस्वीरें आ रही है ना? हेलो, कैन यू, आपको नजर आ रहा है? हेलो। जी डॉक्टर। अल्लाह अजीम। ओके जी, बताने का। अब मुझे अपनी फ्रेंड को करना पड़ेगा कि भाई तुम आओ, और क्योंकि यहाँ तो लोग बोलते ही नहीं है। एनीवे, आपकी हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। ओके जी। तो फिर ये वाला है, ये वाला है, सब में ज्यादा जो होता है ना कॉमन ये वाला होता है। ये वाला ब्लैडर से और विजाइना में। ठीक है जी। ये वेजिको विजाइनल फिस्टुला मोस्ट कॉमन होता है। मैंने तस्वीर लेके इसीलिए आपको दिखाने की कोशिश की है। अच्छा जी। अब ये था, और ये अब देखिए ये जो मैं बता रही थी आपको, अब ये सारे वाले ये ऐसे हैं, ये जरा और भी क्लियर है। देखिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ब्लैडर है, ये बन गया वेजिको यूट्राइन फिस्टुला। और वेजिको देखिए वेजिको विजाइनल फिस्टुला। और ये वाला हमारा यूरेथ्रो विजाइनल फिस्टुला। और देखिए ये रेक्टम का भी दिखा दिया है, इधर रेक्टम है, रेक्टम के साइड से विजाइना में जा रहा है। देखिए ज्यादातर जो है ना विजाइना में ही है। ठीक है, एक सिर्फ एक अलग है वेजिको यूट्राइन वाला, बाकी सारे विजाइना से कंसर्न हो रहेंगे। ठीक है जी। अब एक दूसरी तस्वीर है, ये यूरेथ्रो विजाइनल की तस्वीर है, बड़ी क्लियर है इसका ना। देखें ये यूरेथ्रा है और ये इसका जो है फिस्टुला है, यूरेथ्रोविजाइनल फिस्टुला। देखिए ये विजाइना में आ रहा है, ये यूरेथ्रा से होकर इन्होंने कितने खूबसूरत ये तस्वीर ली है, क्लियर करके कोशिश किया। अच्छा जी, अब हमारी ये सारे फिस्टुलास हमें पता चल गए हैं। फिस्टुला की क्लासिफिकेशन है। अब डेफिनेशन पे आते हैं, क्या डेफिनेशन होगी। बस ये एबनॉर्मल ट्रैक्ट होता है कनेक्टिंग बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर कैविटी एंड विजाइनल ह्यूमन, क्योंकि हम बात करेंगे वेजिको विजाइनल की, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ये है। ओके जी। और अब हम आते हैं, ठहरे पहले इसके हम कॉजेज कर लेते हैं। तो इसके मीन्स कॉजेज क्या, मीन्स इसकी एटियोलॉजी क्या है। ये कंजेनाइटल होता है और एक्वायर्ड होता है। कंजेनाइटल वेरी रेयर होता है और एक्वायर्ड जो होता है ना, डिवाइडेड इनटू द ऑब्स्टेटिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, मैलिग्नेंट एंड मिसलेनियस इसकी कॉजेज होती हैं। ठीक है जी, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। और जो मोस्ट कॉमन कॉज जो होगा, देखें अब इन्होंने दो तरह से डिवाइड किया ये जो कॉजेज हैं। अब जो कॉजेज जो हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जो डेवलप कंट्री होती हैं, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, ये आफ्टर द गायनी यूरो और पेल्विक सर्जरी के बाद होता है। ये मोस्टली 75% जो होते हैं ना वीवीएफ जिसको हम कहते हैं, ये आफ्टर सर्जरी होता है इनके यहाँ। हमारे यहाँ इसलिए कॉमन है, 90% जो हमारे यहाँ होता है वो ऑब्स्टेटिकल कॉज होता है। और ऑब्स्टेटिकल कॉज का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है जो हमारे यहाँ होता है।
ये मोर देन 90% होता है। तो देखिए डॉक्टर साहब, ये आपका आपको दो फायदे क्वेश्चंस के इसमें मिल रहे हैं। ये मैंने टॉक्स का भी बनाया है, क्योंकि टॉक्स का किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, तो इसीलिए फिर मैं ही बता रही हूँ। तो इसी तरह से, जिस तरह से ही किया, इसी तरह से एग्जाम के क्वेश्चन होगा, और कोई फर्क नहीं आ जाना इसमें। इसमें देखिए, अगर टॉक्स में क्वेश्चन होगा, वो यही कहेगा ना, वो एक पेशेंट दे देगा कि शी हैज बीन डिलीवर्ड, और शी हैज बीन हैव अ सिजेरियन सेक्शन, और व्हाट एवर सर्जरी ही कैन टेल यू। तो आफ्टर सर्जरी के या डिलीवरी के बाद, वो एक दो हफ्ते बाद आई है, उसको कंटिन्यूस ड्रेनिंग ऑफ द विजाइना से उसको वाटरी डिस्चार्ज, पानी जा रहा है। ओके जी, पेशेंट इसलिए आई है आपके पास। तो देखिए डॉक्टर साहब, फिर आपको ये पता है कि साहब हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, वो यही कहेगा ना। अब आपने इसको कहना है कि आपके साहिबत है, आपको ये दो चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, अगर हम टॉक्स की बात करेंगे, कि भैया तो ये पेशेंट तो आई है 2 हफ्ते बाद आई है, सर्जरी हुई है, डिलीवरी हुई है, और कैसे जा रहा है। मतलब उससे विजाइना से कुछ बिल्कुल कंटिन्यूस डिस्चार्ज है या ऑन एंड ऑफ है। लेकिन डॉक्टर साहब, दो तरह से उसको जा सकता है ये पानी। एक तो ये हो सकता है कि छोटा सा स्मॉल सा होगा, तो जब वो वॉशरूम जाएगी, तो जब वॉशरूम करेगी तो यूरेथ्रा से भी उसका यूरिन आएगा, और विजाइना से भी बाहर आएगा, वो स्मॉल में, जब वो प्रेशर डाल रही होगी। और अगर बड़ा होगा फिस्टुला, तो वो फिर कंटिन्यूस ड्रेनेज करेगा। अब जैसे अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट यहीं से करेंगे ना, कि हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में अब हम जिसको बोलते हैं कंप्लेन या साइन एंड सिम्टम्स किसके साथ आएगी, तो वो अब हम उसको करते हैं। ठीक है जी, वो आ गई हमारी बात। अभी ये इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन जो इसमें होता है, फिर अभी कर लेंगे इसको। देखिए, अब हमारी बात जो आ रही है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। उसको क्या, उसके हिस्ट्री में क्या क्या देगी वो पेशेंट हमें कॉज। या तो कहेगी कि इट स्टार्ट सिंस बर्थ। ओके, अगर वो ये कहेगी कि नहीं जी, ये तो मेरा फिस्टुला ऑन एंड, फिस्टुला क्या मीन्स, उसका जो प्रॉब्लम है, वो कह रही है कि मेरा सिंस बर्थ से है ये तो प्रॉब्लम, मुझे ऑन एंड ऑफ होता ही रहता है। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए, सिंस बर्थ है तो इसका मतलब है कंजेनाइटल फिस्टुला हुआ। ठीक है जी। अगर वो कहेगी नहीं जी, मुझे लेबर के बाद हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब हम अपने मुल्क वाली बात कर रहे हैं। अगर वो कह रही है कि नहीं जी, मुझे लेबर के बाद हुआ है, या फिर सर्जरी के बाद हुआ है, तो फिर लेबर के अगर बाद हुआ है ये प्रॉब्लम, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि भाई क्या क्या हुआ था, तुम्हारी जो डिलीवरी हुई थी, क्या डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई थी, या ऑपरेटिव डिलीवरी हुई थी, यही पूछेंगे ना मुझसे। तो अब लेबर में थी या सर्जरी हुई है, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से हो गया। और ज़्यादातर देखिए, दो टाइप से ये आता है। एक तो इमिडिएटली आप डिस्कवर कर लेते हो, अगर इमिडिएटली डिस्कवर है तो उसका मैनेजमेंट भी इमिडिएटली हो जाता है। मगर हमारे क्वेश्चन में ये है कि पेशेंट आई है हमारे पास 1 से 2 हफ्ते, तो डॉक्टर साहब ये लेट हुआ हमें। ठीक है, इसके बाद फिर ये होता है, इसमें ये कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट इसके बाद जो होता है ना, आफ्टर 1 वीक के बाद होती है, 1 वीक के बाद जो जाता है, आफ्टर मोर देन 24 आवर होता है एक्चुअली। तो जिसको हम कहते हैं ये नेक्रोटिक फिस्टुला बन जाता है। अच्छा, अभी ये तो हमने लेबर की बात कर ली। एंड इफ वी आर गोइंग टू टॉक टू द गायनी ऑपरेशन, कोई गायनी ऑपरेशन हुआ है उसका, तो वो हो सकता है एक तो, फिर या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि बहुत उसको ज़बरदस्त कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये इन्फ्लेमेटरी फिस्टुला बन जाता है। ठीक है जी, ये स्लफिंग कर देता है स्किन की, फिर वो बनेगा। फिर या अगर उसने ये हिस्ट्री दिया कि भाई उसको पेल्विक कोई मेलिग्नेंसी थी, तो फिर ये मेलिग्नेंट फिस्टुला बन जाएगा। रेडियोथेरेपी की अगर हिस्ट्री है, तो ये रेडिएशन फिस्टुला कहलाता है। ठीक है जी। अब वो क्या हमें एक्चुअल कंप्लेन करेगी, वो क्या कहेगी कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, यूजुअली कंप्लीट, शी डोंट वांट टू गो टू द वॉशरूम। और बहुत रेयर होता है जिसमें कि स्मॉल पार्शियली, जिसको हम स्मॉल फिस्टुला कहते हैं, शी विल गो टू द मिक्सचुरेशन। तो ये फर्क हुआ, शी डोंट हैव अ डिजायर टू मिक्सचुरेशन, और शी हैज अ डिजायर। डिजायर में स्मॉल आ जाता, छोटा सा, 0.5 से लेकर लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर बड़ा जो होता है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी। फिर एक तो ये इसने कंप्लेन की, दूसरी कंप्लेन क्या की कि डॉक्टर साहब, ये मैं आपको टॉक्स के लिहाज से बता रही हूँ। ठीक है जी। दूसरी कंप्लेन वो क्या करेगी, वो करेगी कंप्लेन के सिम्टम ऑफ सेकेंडरी वल्वाइटिस का करेगी, वल्वा का सोरनेस होगा, प्रोराइटिस होगी, क्योंकि स्वेलिंग स्वेलिंग हो रही है ना उस पे। स्वेलिंग मीन्स उसको वेट कर रहा है, एरिया को, वल्वा को वेट कर रहा है बाय द यूरिन। अब यूरिन तो इरिटेट करेगा ना, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी।
और उसको फिर दूसरे सिम्टम्स क्या होंगे, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन के सिम्टम्स बताएगी। वो ये कहेगी कि भाई उसको यूरिन ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। उसको कैसे हमें पता चलेगा कि वो कहेगी सुप्रापिबिक पेन है तो सिस्टाइटिस हो जाएगा, लॉइन पेन है तो इट मीन्स शी इज हैविंग अ पाइलोनेफ्राइटिस। और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़ाहिर है अभी ऑपरेशन करा के गई है, तो एमिनोरिया की हिस्ट्री भी तो देगी ना कि भई उसको 4 हफ़्ते हो गए हैं या 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, जितने भी हफ़्ते बाद वो आई है। तो बाज़ दफ़ा मेंसेस भी नहीं आते। बा इसमें क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल एमिनोरिया भी हो जाता है लोगों के, होता है। और ऑपरेटिव एमिनोरिया तो हमें पता है किसकी वजह से होगा, या हिस्टेक्टोमी अगर उसकी है तो लामाहाला, वो उसको एमिनोरिया होना ही होना, निकल चुका है यूट्रस, तो नो मेंसेस विल बी देयर। अच्छा, फिर ये क्या करेगा कि इसको, अब हमने देखिए ये तो हमने सारे काम कर लिए, हिस्ट्री पूछ लिया हमने उससे, ठीक है? ये हमारी पूरी हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम आते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, हम डायग्नोज़ की बात कर रहे थे, जो हम एग्ज़ामिनर को बताएँगे। फिर हम क्या कहेंगे कि ड उसके बाद वी विल एग्ज़ामिन द पेशेंट। अब पेशेंट के एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले तो वाइटल साइन आएगा ना, वाइटल साइन हमने लिए, उसके बाद बीएमआई लिया और फिर हम उसके एग्ज़ामिनेशन करेंगे। अब एनीमिया के देखेंगे कि भई उसको बाज़ दफ़ा एनीमिया फीचर भी होते हैं। और यूरेमिया के जो कॉम्प्लिकेशन, डॉक्टर साहब ये जो आएगा ना एग्जामिनेशन की, हम करेंगे इसमें एग्जामिनेशन की, पेशेंट की फेस लुक और ये इतनी चीज़ें तो ये नहीं जाते गहराई में, हम सीधा-सीधा कर लेते हैं। अब पर एब्डोमेन की एग्जामिनेशन हम क्या करेंगे, एब्डोमेन की एग्जामिनेशन में हमें क्या होगा, लॉइन में मास फील होगा, लॉइन टेंडरनेस हमें फील होगी, ठीक है? और फिर या फिर हमें एक पर एब्डोमेन में स्कार मिल जाएगा अगर उसका कोई सेक्शन हुआ है प्रीवियसली। अब हम लोकल एग्जामिनेशन पे आते हैं। लोकल में अब हमने ज़रा स्पेकुलम डाला, स्पेकुलम दिखा डाला, तो पहले तो हम डालने से पहले हम उसका इंस्पेक्शन ऑफ वल्वा करेंगे। ज़ाहिर बात है वहाँ पर उसको रेड वल्वाइटिस हुआ हुआ है, और उसकी सारी इन्फ्लेमेशन हमें दिखेगी। फिर पल्पेशन अगर हम इंटीरियर वजाइनल वॉल को करेंगे, अब हम अंदर स्पेकुलम डालते हैं। अब हम देखते हैं साइड, साइज़ एंड नंबर ऑफ फिस्टुला देखेंगे। फिर हमें अगर दिख जाता है स्पेकुलम से कि भई कितना बड़ा फिस्टुला है, तो वेल एंड गुड। अगर फिस्टुला स्मॉल है तो बिल्कुल आराम से, बाज़ दफ़ा दिखता भी नहीं है कि उसके सराउंडिंग फाइब्रोसिस टिश्यू होते हैं तो हमें दिखते भी नहीं है। और फिर हमने सिर्फ़ स्पेकुलम से देखा ना, ये सारा एग्ज़ामिनेशन हमने उसका कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। डॉक्टर साहब यहाँ तक समझ में आया है? हुँ? कौन-कौन है? मैं ज़रा ये तो देखूँ, हू इज़ देयर? समझ डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जी पूछ मैम, जी मैम। के जाने से जी मैम, पहले, आ गई। क्योंकि ये जो है ना बड़ा रफ टफ टॉपिक है। ये ईज़ी टॉपिक नहीं है जो हर कोई पसंद करे। तो बाज़ को तो पसंद भी नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बातें कर रहे होंगे। जी, जी मैम, आ गई। इसी में यही जी मैम, समझ आ रहा है। मैं डॉक्टर शबाना को म्यूट कर दूँ? अच्छा चलो, उन्होंने कर लिया अपने आप को म्यूट। तो डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ़ इसलिए पूछ रही हूँ कि आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या, आपका टाइम ख़राब आप लोग करके सुनने बैठे हैं तो। तो नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अच्छा जी, ठीक है, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब मैं आपको दोनों चीज़ें बता रही हूँ। मैं इसलिए डिटेल में मैंने किसी से भी नहीं कहा कि भई आप प्रेज़ेंट कर लें, इसलिए क्योंकि फिर वो टाइम नहीं होता ना, ये अभी 40 मिनट बाद कितने मिनट जो अभी ये वार्निंग देना शुरू कर देगा, तो ये बंद हो जाएगा। तो इस वजह से इतना टाइम नहीं है, तो फिर ये यूट्यूब पे डाल दूँगी इंशाअल्लाह ताला, तो बेइज़्निल्लाह वहीं से मिल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर ये टेलीग्राम में जाएगा। ये मेरा मकसद कहने का है। ठीक है जी। अब हम आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक? अब हमने यहाँ तक तो हम ये काम कर कर लिया, अब हम इन्वेस्टिगेशन आते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हमने जनरल इन्वेस्टिगेशन जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करनी है। फुल ब्लड काउंट करनी है, यूरिन एनालिसिस हमने करनी है। यूएनडी एलएफटी करना, और ये तो हमारी, और वो सीटी स्कैन भी हम करते हैं, एमआरआई भी कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड भी हमने करना होता है, मतलब हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। मगर अब यहाँ पे हमारी बात आ रही है कि अब हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है कि डायग्नोस करेंगे। तो इसका जो फिस्टुला का समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस है। देखिए डॉक्टर साहब, उनके यहाँ भी, गोरों के यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, गोरों के यहाँ भी ये कम यूज़ होता है स्वाब टेस्ट, मगर हमारे मुल्क में अब भी यूज़ होता है। तो जिसको हम करते हैं मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कहलाता है ये। 3 स्वैब टेस्ट कहलाता है और मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कहलाता है डॉक्टर साहब। इसमें क्या होता है, देखिए ये तस्वीर है।
हम क्या करते हैं कि पहले तो पेशेंट से कहेंगे कि तुम जाकर अपना ब्लैडर एम्प्टी करके आओ, ठीक है, शी गो एंड एम्प्टी हर ब्लैडर। ओके जी। अब हमने क्या किया कि स्वाब पहले डालेंगे, 3 स्वाब डालेंगे विजाइना के अंदर, ठीक है जी, 1 2 3, ये देखिए 3 स्वाब डले हुए हैं विजाइना के अंदर, हमने 3 स्वाब डाल दिए। अब डालने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर डालेंगे उसमें हम मिथाइलिन ब्लू, पहले नहीं डालेंगे डॉक्टर साहब। अगर हमने पहले डाल दिया और जैसे ही हमने उसको लगाया स्वाब को, तो वो ब्लू हो जाएगा कलर, तो वो हमें नहीं चाहिए ना, हमें क्या पता चलेगा कि हमने क्या किया है। तो हम पहले तीनों डाल देंगे और उसके बाद उसको मिथाइलिन ब्लू कैथेटर डाल के यूरेथ्रा से ब्लैडर में हम डाल देंगे मिथाइलिन ब्लू, ठीक है जी। टेस्ट हम जिसको बोलते हैं। अब देखिए 3 हमारे पास स्वाब है, ठीक है। एक तो होगा जो सब में नीचे वाला होता है ना डॉक्टर साहब, ये कहलाता है यूरेथ्रोविजाइनल फिस्टुला में। अगर ये हुआ, ये कलर आया, तो ये यूरेथ्रोविजाइनल फिस्टुला हुआ जो हम कह रहे हैं ब्लू, ठीक है जी। अगर मिडिल वाला आया तो देखें डॉक्टर साहब कितनी अच्छी तस्वीर बनी हुई है कि ये मिडिल, ये है आपके सारा उसको, ये इसमें क्या नाम है इसका, यूट्यूब में मिल जाएगी, वरना तो अपने जो है हमारा टेलीग्राम उसमें होगा। तो इसलिए आप प्लीज़ इसको ज़रा गौर कर लें अपने पे, क्योंकि यही मुश्किल सवाल है और यही जवाब हमें एग्जामिनर को देना होता है। डॉक्टर साहब 1 सेकंड में इसका चार्जर लगा लूं, क्योंकि बैटरी खत्म हो रही है, अभी बंद हो जाएगा, ओनली 1 मिनट। ओके जी, बिस्मिल्लाह। तो अब देखिए ये पहला वाला तो ये हुआ। अच्छा, अब मिडिल का होगा तो देखिए मिडिल का मतलब ही मिडिल में होता है। मिडिल में क्या आता है? मिडिल में ब्लैडर आता है, तो इसको हम करेंगे वेजिको विजाइनल फिस्टुला होगा, जिसको हम वीवीएफ कहते हैं। अच्छा, ऊपर चला गया तो ये रेट्रोविजाइनल फिस्टुला आता, ऊपर वाला अगर हुआ। देखिए डॉक्टर साहब ये ऊपर जाके ये यूरेटर में कैसे चला गया, रेट्रोविजाइनिक फिस्टुला इतनी ऊपर कहाँ से चला गया? देखिए डॉक्टर साहब ये तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको, इससे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। होप क्या है बेटे, मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर। हाँ, ये वाली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देखें, ये हमारा ये विजाइना है। विजाइना से हम जो भी कुछ कारनामा अंजाम दे रहे हैं, हम देखें डॉक्टर साहब बाज़ दफ़ा तो हम वो कर देते हैं, डीएनसी कर रहे होते हैं, कुछ भी कारनामा हम कर रहे होते हैं, या फिर यहाँ बेबी का है, वो स्टक हो गया हेड को, ठीक है जी। अब देखिए हेड यहाँ पे स्टक हुआ है विजाइना के अंदर, ठीक, यहाँ से देख लें कि ये कर्सर है, ये स्टक हो गया। तो कहाँ जाएगा ये? देखिए ब्लैडर इस समय पहले आएगा ना, हमारे पास ब्लैडर आएगा और उसके यहाँ हेड है, यहाँ हेड फंसा हुआ है, तो हेड के ऊपर जो है ब्लैडर चला जा रहा है। बस आप इमेजिनेशन की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये कैसे यूरेटर तक चला जाएगा, फिस्टुला बनना, ठीक है। या अब देखें ये ब्लैडर देख रही हैं आप, तो देखिए डॉक्टर साहब ये पीछे जाता है, ब्लैडर जो आएगा ना इस साइड आएगा, ट्राइगोन एरिया की तरफ जाएगा, तो ये ट्राइगोन से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा जहाँ पे फिस्टुला बनते हैं। तो ये पॉइंट पूछते हैं कि किधर ज्यादा होता है, देखिए ट्राइगोन बना हुआ है, तो ये पोस्टीरियर साइड पे जाएगा, ठीक है जी, फिस्टुला। अब देखिए इन दोनों ट्राइगोन को जो ले रहा है, ये यूरेटर ले रहा है, ठीक है जी। अब यही इसी के पास आ रहा है ना, तो इसलिए फिर हाई अप करके ये यूरेटर भी फिस्टुला फॉर्मेशन में बन जाता है, ठीक है। और वो सर्जरी तो होती ही होती है। सर्जरी में क्या होता है, इधर ही तो जा रही होती है यूट्राइन आर्टरी के, तो ब्रेच। डॉक्टर साहब प्लीज किसी का माइक खुला है, बंद तो कर लेंगे आप, माइंड तो नहीं करेंगे? क्योंकि फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। अपने माइक को देख लीजिए प्लीज। अच्छा जी, अब यहीं भी देखिए यूरेटर जा रहा है। अब ये यूरेटर को भी क्या होगा, ट्राइगोन की तरफ जा रहा है ना, यहाँ जाकर ही तो ब्लैडर में जाकर वो एम्प्टी करेगा ना यूरेटर, और कहाँ से करेगा? तो बस डॉक्टर साहब, देन आई हैव टू म्यूट एवरीबॉडी, 1 सेकेंड, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन डू। 1 मिनट। ओके जी, चले, हो गए बंद। ओके जी। अब फिर क्या होगा इसके बाद? देखिए आपको समझ आ गया है ये वाली तस्वीर? हेलो माय फ्रेंड्स, आपको आई समझ में कि ये फिस्टुलास कैसे बन जाएंगे? आई ट्राई जी माय। मैम, समझ आ रही। चले ठीक है जी, अब इसके बाद हम अपनी असल बात पे जाते हैं। अब हमने क्या किया कि ये हमारा मिथाइलिन ब्लू हमारा टेस्ट हो गया, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा एक टेस्ट ही होगा। और डॉक्टर साहब ये जो होता है ना डेवलप वर्ड में, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिस्टोस्कोपी यूज़ होती है। तो ये सिस्टोस्कोपी में यूज़ होता है, ये समय ज़्यादा सिस्टोस्कोपी यूज़ करते हैं और इससे बहुत अच्छा दिख जाता है। डॉक्टर साहब इसकी डिटेल की हमें ज़रूरत नहीं है,
बस हमें नाम ये तो बताने हैं, सिस्टोस्कोपी में जाएगा या क्रोमोसिस्टोस्कोपी हम कर लेंगे, इसको हम करते हैं, या इंट्रावेनस पाइलोग्राफी कर देते हैं हम, इसमें देख लेंगे। ठीक है, ये हमने सारी चीजें कर ली। अब डॉक्टर साहब जो जो समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, जो एग्जामिनर पूछता है टॉक्स में जो आता है, ये डिफरेंशियल डायग्नोस का क्वेश्चन पूछता है। डॉक्टर साहब अब हमने इतने सारे कॉजेज अभी बताए, तो ये सारे डिफरेंशियल कॉजेज में आगे इन्फेक्शन, मिलिग्नेंसी, ठीक है जी, कोई ऑपरेशन, ये सारी चीजें हमारी इसमें आएंगे, हमारी डिफरेंशियल डायग्नोस में आगे। हमने डिफरेंशियल डायग्नोस का भी कर लिया, ठीक है, जो जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा वो भी हमने बता दिया। अब आता है हमारा मैनेजमेंट। डॉक्टर साहब मैनेजमेंट के लिए वो आपको ये कहेगा, ओके जी, एग्जामिनर हो सकता है आपको दे उसकी इन्वेस्टिगेशन दे, या फिर कहे कि नहीं जी अब डायग्नोस हो गया है ये केस। डॉक्टर साहब डायग्नोस तो होना ही होना है, वेजिको विजाइनल फिस्टुला ही आता है और कोई वाला नहीं आएगा। ये हमें हमारे दिमाग में रखना है कि यही क्वेश्चन आएगा और कोई नहीं आता है। वेजिको विजाइनल फिस्टुला जो है ना, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। देखिए डॉक्टर साहब, अब हमारी ट्रीटमेंट पे आते हैं। अब देखिए ये इतनी सी जगह होती है, इतना सा फिस्टुला होता है। अब उठाया हमने धड़ करके, हमने कहा नहीं जी नहीं, हम तो आइए पेशेंट हमारे पास, हम उठाएंगे। अरे हाँ भाई, चलो चलो थिएटर प्रिपेयर करो, वी विल टेक कर फॉर ऑपरेशन। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपने टॉक्स में एग्जामिनर को ये कह दिया कि फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या हुआ इसका, कि जी हमने उठाया और उसको सर्जरी के लिए कर दिया तैयार, नहीं डॉक्टर साहब, एग्जामिनर ने वही उठाना है और 0 नंबर दे देना है कभी भी। ये जो कोई भी, देखिए डॉक्टर साहब, दो तरह से होता है मैनेजमेंट। अगर उसी वक्त पेशेंट आपने सर्जरी की या कुछ भी वजह है, पेशेंट आपके पास है, एडमिटेड है, विद इन 24 आवर्स हैं आपके पास, तो उनमें आपने उसको डायग्नोस कर लिया ऑन द स्पॉट। आप तो या तो सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी करते हुए आपने डायग्नोस कर लिया कि कोई कारनामा अंजाम हो गया है हमसे, ठीक है, जो हमारा कारनामा था अगर वो आपने डायग्नोस कर लिया उस वक्त, तो वेल एंड गुड हो गया। और अगर वो नहीं है, क्योंकि देखिए कारनामा हम कब अंजाम देते हैं, अगर प्रीवियस सेक्शन है और हम उसके एडिशंस हटा रहे हैं, तो एडिशंस हटाते हुए भी तो हम इंजरी कर सकते हैं ना कुछ तो हो सकता है ना। तो वो हमने उसी वक्त डायग्नोस करके उसको हमने टेस्ट कर लिया। मिथाइलिन ब्लू मोस्टली यूज होता है एट दैट टाइम पे। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास कहीं दूध वूध मिल जाएगा, तो मिल्क जो होता है ना, मिल्क भी काम आता है। तो मिल्क उठा के आप ब्लाडर में कैथेटर से डाल दें, तो वो भी आपको काम आ जाएगा, वो भी दिख जाएगा कि कहाँ जा रहा है आपको। ये दूसरा अल्टरनेटिव मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि समय पहले हमने क्या करा कि वो विद इन 24 आया तो हम कुछ कर लेंगे उसमें। तो चले, आप जो भी कुछ कह रही हैं ना, सर्जरी है कह दिया आपने, तो इट इट इज ओके, एग्जामिनर बर्दाश्त कर लेगा। मगर आपने एग्जामिनर को ये कहा कि अगर वो आइए आपके पास 1-2 हफ्ते बाद, अब तशरीफ लाइए, आपने कह दिया कि सर्जरी होगी, नहीं डॉक्टर साहब, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने क्या करना है, उसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलना है, वो करेगी, उसमें आपने सारे लोगों के नाम बोलने हैं। फिर उसके बाद आप उसको कहेंगे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्लान इज प्रोफाइलैक्टिक। ओके जी, कंजर्वेटिव, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, पहले आपने उसको डायग्नोस कर लिया, ठीक है जी, आपने उसको डायग्नोस किया। आप क्या करेंगी कि अब उसको देखिए, मैं आपको दूसरी तस्वीर के पास लेके जाती हूँ, वो जरा आपको उसमें जरा अच्छी तरह से आपको दिखेगा, जो सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, सर्जरी और उसकी बात करें, बहरहाल मैं भी बताती ही जाती हूँ साथ साथ। अब उसने क्या किया कि उसके बाद हमने ठहरे, तो ये मैं थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ उसकी दूसरी पिक्चर को। हाँ जी, एक सेकंड, मैं इसको नीचे करूँ मिनिमाइज करके। अच्छा, अब हमने क्या किया कि पेशेंट को उसके साथ उसको, सर डॉक्टर साहब शेयर करना है दिस पिक्चर। अच्छा, अब हमने क्या किया कि उस 1 मिनट डॉक्टर साहब, ये इधर से शेयर नहीं हो रही है। पीछे आ गया, बिस्मिल्लाह।
आ गया आपके। देखिए डॉक्टर साहब, ये एक बस थोड़ा सा ग्राफ को समझ लीजिए, फिर हम करते हैं उसकी बात ना। देखिए पेशेंट आया हमारे पास, सस्पेक्टेड हमने किया वीवीएफ है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री से डॉक्टर साहब हमें सस्पिशन हुआ। हमने उठाते ही पेशेंट को, अगर हमें हमें उसने ये हिस्ट्री दी, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन ये दिया और हमने उठाते ही कह दिया कि ये तो वीवीएफ है, ऐसे कभी भी नहीं होता। पहले आपने उसको डायग्नोज करेंगे। आप कैसे डायग्नोज करेंगे, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा और एग्जामिनर आपको बताएगा कि किसकी ये चीज़ें, आपको कौन से वाले फिस्टुला को रिपेयर करना है। तो आपने फिर बोलना है सर्जरी के वीवीएफ था। नाउ विद दिस हिस्ट्री आई डायग्नोज दैट शी इज हैविंग अ वीवीएफ एंड आई विल डू दैट सर्जरी। फिर आपने अपनी बतानी है कि भाई एक पेशेंट आया, आपने वो लिया, फिर हिस्ट्री हुई, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, डाई टेस्ट हो गया उसका, ठीक है जी। और फिर आपने इसको, आपको मिल गया वीवीएफ लोकेट, आपने कर लिया। अगर हाँ आपने कर लिया लोकेट, तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, सिस्टोस्कोपी करते हैं। डॉक्टर साहब बायोप्सी की यहाँ पर इसने बात की है कि अगर उसको रेडिएशन है, मेलिग्नेंसी का कोई हिस्ट्री है, तो उसकी आप बायोप्सी भी ले सकते हैं उस साइड के एरिया के जिधर वो है, आपको मिला है फिस्टुला, ठीक है जी। फिर आपने ये तो कर लिया, आपको ठीक है, पता समझ में आ गया, आपको वो बात तो समझ में आ गई, ब्लैडर इंजरी हुई है। डॉक्टर साहब हो सकता है कि उसकी यूरेटर की भी इंजरी हो, यूरेथ्रा की भी इंजरी हो, तो हमें दूसरी चीज़ों को भी देखना है ना। तो एक नहीं है कि हमने उठाया, हमें एक चीज़ मिल गई और हम उसको उठाकर उसका ऑपरेशन उठा के कर देंगे। डॉक्टर साहब जब तक कंप्लीट असेसमेंट पेशेंट का नहीं हो सकता, हम नहीं करते। तो दूसरी चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए हम, इसकी भी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी, तो हम उसके लिए सिटी करेंगे, आईवीयू करेंगे, और दूसरी चीज़ें जो हमें होंगे मैसर उस वक्त वो कर लेंगे। हाँ जी, हमें यूरेट्रल इंजरी भी हमें मिल गई है, तो फिर हम वीवीएफ का रिपेयर करेंगे और यूरेट्रल को रिपेयर कर देंगे। और अगर नहीं मिला है, अगर हमें यूरेट्रल की इंजरी नहीं मिली है, तो खाली हम वीवीएफ को रिपेयर करेंगे। डॉक्टर साहब ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं उसकी काज के ऊपर, कि अब हम इसको जो ये ट्रीटमेंट आता है। देखिए डॉक्टर साहब, अब आपके बिल्कुल सामने आ रही है ये मार्किंग की लाइन है, जब ये आएगा ना फ्री में, अब 10 मिनट रह गए हैं डॉक्टर साहब, ये 10 मिनट के अंदर एंड हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको जल्दी से करते हैं। अगर ये एंड हो जाएगी तो आई विल सेंड अनदर, फिर मैं दूसरा आपको भेज दूंगी, अगर ये पूरा नहीं कर पाए तो। अच्छा जी, अब हमारा आता है समय पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो हमने करना। कंजर्वेटिव ही बोलना हमने एग्जामिनर को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हमें मिला हो। तो कंजर्वेटिव में छोटा सा जो होगा ना, उसमें जो होगा ये मैनेज हो जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, कैथेटर डालते हैं हम, प्रोलॉन्ग कैथेटर डालते हैं फॉर 12 वीक, 3 मंथ के लिए हम एटलीस्ट 4 12 मंथ, 12 वीक के लिए, सॉरी 12 वीक के लिए हम जरूर डालते हैं। ये हमारा इनिशियल मैनेजमेंट है, ये करते हैं। डॉक्टर साहब हम क्यों करते हैं, हमारा क्या दिमाग खराब हो रहा है जो हम उठा के कर रहे हैं कि कैथेटर डाल दिया हमारी जान छूट गई? नहीं, इसलिए हम कर रहे होते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो जो एरिया हो सकता है, उस एरिया में उसको इन्फ्लामेशन है, उसको स्लाफिंग हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है, तो उसको हमें ट्रीटमेंट करना है। तो अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक हमने उसको देनी है। वो एरिया को जो हमने स्लफ हुआ हुआ है ना, उसको हमने उसको इन्फ्लामेशन को ख़त्म करना है। स्लफिंग जो हुई है उसको हमने टाइम देना है कि वो ज़्यादा ना जले, ना जाए स्लफिंग के लिए। तो इसलिए हम ये प्रोलॉन्ग कैथेटर डालते हैं उसको। तो ठीक है ना, प्रोलॉन्ग कैथेटर डाला हमने और उसको छोड़ दिया। और फिर जब हम पेशेंट को ये छोड़ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब हमने पेशेंट को बताना भी है कि क्या क्या उसने, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है तो उसने जाके क्या करना। 12 हफ्ते तक तो पेशेंट हमारे साथ हॉस्पिटल में तो नहीं बैठी रहेगी, उसने अपने घर भी तो जाना होगा ना। और आप भी उसको 12 हफ्ते तक कैथेटर डाल के अपने पास पकड़ के तो नहीं रख सकते। तो वो जब घर जा रही होगी, तो आपने उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो आप करेंगे, उसको आपने बताना होगा कि देखें कैथेटर की कैसे देखभाल करनी है, ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगा तो आपने क्या करनी है, और आपने उसकी इसकी कैसे हिफाजत करनी है कि आपने उसकी इन्फेक्शन आपको नहीं होने देना है। दूसरे आपने अपने हस्बैंड के साथ नहीं मिलना है। और ये जो यूरिन का आपको कोई जलन और जो कोई प्रॉब्लम होने लगे, पेन होने लगे, तो रेड फ्लैग साइन जिसको हम बोलते हैं, तो प्लीज़ आप दोबारा आ जाना। देखिए इसके बगैर हमने पेशेंट को भेज दिया तो देन वी विल बी इन ट्रबल। तो ये हमारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमने उसका कर लिया जी, वो आ गई आपके पास, बात खत्म हो गई। ठीक है, छोटा सा होगा, उसमें उसको फायदा हो जाता है, मतलब वो मैनेज हो जाता है।
मगर आजकल जो दुनिया में मैं आपको लेटेस्ट बात बता रही हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि ये दूसरे कंजर्वेटिव ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। क्या करते हैं कि विजाना से इंजेक्शन डालते हैं, जिसको फाइब्रिन स्लैंट के नाम से इन्होंने दिया, लेजर की वेल्डिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रोकोगुलेशन करेंगे, फल्गरेशन करेंगे, और ये आजकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो ये कर रहे हैं ना, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या फाइब्रिन रिच ग्लू कहलाता है, ये ग्लू कहलाता है। ठीक है जी। तो इस ग्लू को भी ये लोग अब यूज कर रहे हैं, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये कह रहे हैं कि 67 to 100% इसका इफेक्ट है। ठीक है। और आजकल इन्होंने ये भी ट्राई करना शुरू कर दिया, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस भी देने लगे हैं, तो इसमें भी बड़ा फायदा होता है इन इन सबको मिला के। अच्छा, ये कह रहा है कि देखिए हम सारी चीजें तो हम कर रहे थे, एक चीज हमें वो भी याद रखनी चाहिए, अगर एग्जामिनर ने कहा या आपने कहा उसकी डिफरेंशियल डायग्नोस में, अगर हमने वीवी सॉरी उसको पैसरी को भूल गए, तो हमने पेशेंट से जब हम हिस्ट्री लेंगे तो उससे पैसरी की जरूर हिस्ट्री लेंगे कि भाई तुम कोई पैसरी वगैरह तो यूज नहीं कर रहे। देखिए डॉक्टर साहब, जब हम हिस्ट्री लेंगे तो हम उससे पूछेंगे कि तुम्हें कोई प्रोलैप्स तो नीचे नहीं हुआ था जिसके लिए तुमने कोई पैसरी वगैरह यूज किया है? तो डॉक्टर साहब, ये पैसरीज भी, निग्लेक्टेड पैसरीज जो होती है ना, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, वो भी कॉज करता है फिस्टुला। तो प्लीज इसको नहीं हमने भूलना, मैं उस वक्त बोलना भूल गई थी, तो ये हमने नहीं भूलना। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अब हम आते हैं सर्जरी पे। तो देखिए डॉक्टर साहब, सर्जरी के जो है ना, मैनी मैनी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये क्या किस पे डिपेंड करती है? ये टाइमिंग ऑफ द सर्जरी इस पे डिपेंड करती है, और कितना आपका जो सर्जन है ना उस पे डिपेंड करती है, और वो क्या मेथड यूज करना चाह रहा है, ये सर्जरी इस पे डिपेंड होती है। और मगर डॉक्टर साहब, इसमें भी वही होता है, पहले आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर लिया, अब आप समझ रहे हैं कि हाँ, नाउ शी इज रेडी फॉर सर्जरी, देन यू विल डू द सर्जरी। ओके जी। अब आपने सर्जरी के लिए कौन कौन से रूट इस्तेमाल करेंगे? रूट जो होगा, ट्रांसविजाइनल होगा, ट्रांस एब्डोमिनल होगा, और ट्रांसविजाइकल अप्रोचेस कहलाता है। ठीक है। और बाज़ दफा ये भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोच आपको यूज करनी पड़ेगी, आप यूज करते हैं। ठीक है। अब ये सब कुछ जो डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है सर्जन की प्रेफरेंस के ऊपर, मतलब उसकी प्रेफरेंस है, और पेशेंट को आपने बताया है, और उसको भी समझाया, पेशेंट ने आप पे छोड़ दिया, और आपको कितना विजुअलाइजेशन होगा, अच्छा आपको विजाना से नजर आएगा या एब्डोमेन से होगा जी। ठीक है जी। इस पे डिपेंड होता है। तो मोस्ट सक्सेसफुल जो सर्जिकल अप्रोच है, वो मतलब जो सक्सेसफुल और जो पॉपुलर है, जिसको कहते हैं ट्रांसविजाइनल अप्रोच। और इस ट्रांसविजाइनल अप्रोच के ऑपरेशन का नाम है लेटोस्की कॉल्पोसिलेसिस। अब इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इजीली परफॉर्म होती है। क्या करते हैं कि ये जो फिस्टुला के जो ट्रैक है ना, उसके देखिए मैंने आपको दिखाई थी ऊपर जो तस्वीर, जो ट्रैक्टर उसके अंदर वो कैथेटर डाल के दिखाया था। तो अब ये नहीं, क्योंकि वो तस्वीर जा चुकी है। तो उसको ये पहले से ये वहां से चीजों को हटाते हैं, सफाई करते हैं उधर की। ठीक है, उस एरिया के मतलब जो डेड टिश्यू है, ठीक है, उसको हटाने के बाद क्या करें, फिर डिफेक्ट जो होता है ना, डिफेक्ट को उसको मल्टीपल लेयर से क्लोज करते हैं। क्लोज करेंगे एब्जॉर्बेबल सूचर से। अब देखेंगे तस्वीर दिखाइए, देखिए अब ये फिस्टुला हमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, देखिए जो भी कुछ है। अब यहाँ से हमने किया फिस्टुला, यहाँ से शुरू किया, ये दिख रहा है हमें फिस्टुला। इसको हम करते हैं लेटोस्की कॉल्पोसिलेसिस। अब यहाँ पे हमें फिस्टुला दिखा, ये पहले दिख रहा है, ए में दिख रहा है। अब बी में क्या हो रहा है कि डॉक्टर साहब देखिए, अभी इन्होंने जो जो टिश्यू थे ना, स्लफिंग टिश्यू थे, पहले इधर उधर से हटाएंगे, जो डेड टिश्यू हैं, नेक्रोटिक टिश्यू हैं, अब हम उसको हटाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्लैप लगा देंगे, एक उसको जोड़ लगा देंगे, जिसको हम ड्राफ्ट ग्राफ्ट बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे ग्राफ्ट लगा दिया। ग्राफ लगाने के बाद हम यहाँ पे ये जो डी में दिखाया डॉक्टर साहब, फिर हम इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्बेबल सूचर्स है ना, डिफरेंट एब्जॉर्बेबल सूचर्स, उसको हमने उससे कर दिया। देखिए ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ्ट हमने जो लिया ना, तो ये लेबियल फ्लैट फ्लैप में ले सकते हैं, और ये पेरिटोनियम से हम ले सकते हैं, गार्सिलिक मसल से होता है, ओमेंटम से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो फ्लैप जो बताया ना, जिसको हम ग्राफ्ट बोलते हैं, ये जो ग्राफ्ट होता है ना, ये यहाँ से जो लगाने का, ये कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये इसने बताया कि यहाँ लेकर फिर हम यहाँ पे ये स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये स्टिच हो गया, हमारी बात, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया भाई। अब हम दूसरी अप्रोच पे आते हैं, ये हमारी थी ट्रांसविजाइनल। अब दूसरी अप्रोच होती है, वो होगी ट्रांस अब्डोमिनल अप्रोच। इसको क्या होगा, ओपन होगी, लेप्रोस्कोपिक होगी, रोबोटिक असिस्टेड होगी। डॉक्टर साहब, आजकल रोबोटिक बहुत चल रही है, ये इनके मुल्कों में, गोरों में, हमारे यहाँ भी है, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है। मगर रोबोटिक बहुत एक्सपेंसिव होती है, उनके यहाँ भी बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ भी बहुत एक्सपेंसिव है। बस ये खाली फालतू के तमाशे हैं, होता हुआ था कुछ नहीं है, मशीन के आगे बढ़ जाता और करता क्या है,
कुछ भी नहीं होना। ये जो है ना, ये सेकंड मोस्ट होती है रोबोटिक असिस्टेड। इसमें क्या होगा कि ये काय में यूज होती है, जो ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच जो होती है ना, ये हाई हो, जहां अभी हम बात नहीं आपसे कर रहे कि वो ट्राइगोन और यूरेटर की तरफ जाएगा, ये उसमें यूज होती है। और कॉम्प्लेक्स होगा और ट्राइगोन एरिया को जहां अप्लाई करेगा। और वहां पर ये भी हो सकता है, आपसे मैं कह रही थी ना यूरेटर को डैमेज किया, तो यहाँ पे यूरेटर की भी हम री इम्प्लांटेशन करते हैं। तो ये इसलिए यूज होता है। और बाज़ दफा ये होता है कि ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको हमें बढ़ानी भी होती है, तो इसमें भी यूज होता है ब्लैडर ऑगमेंटेशन के लिए। तो ये ट्रांस एब्डोमिनल इतनी सारी चीजें अगर होंगी ना, उसमें बहुत यूज होता है। और बाज़ दफा ये होता है कि आपको डिफिकल्टी होती है विजाइना से जाने के लिए, तो ये इसमें यूज करता है, ये ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच। अच्छा, इसमें जो मोस्ट फेमिलर है ना, वो ये वाला यूज है एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस विजाइकल और एक्स्ट्रा विजाइकल टेक्निक जिसको बोलते हैं, जिसको इसका नाम इन्होंने दिया ओ कॉर्नर टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ये पहले वाला है, पहले की तस्वीर पहले उन्होंने देखा। अब देखिए पहले ये दिखा रहे हैं वेजिको विजाइनल फिस्टुला जहाँ मिल रहा है ना, या विजाइना है, पहले ये हटा रहे हैं। अब ये डायसेक्शन जो आगे पीछे जो उसके भी टिश्यूज है ना, उसको हटा के फिर उन्होंने देखा। पहले अगर उन्होंने इसको स्टंट डाल रखा है, तो पहले उसके अगर दूसरे की बात कर रही हूँ, उसको एरिया को क्लियर कर दिया। अब एरिया को क्लियर किया तो देखें डॉक्टर साहब, हमारे को दो चीजें मिल गई, स्टंट भी हमने हटा दिया, स्टंट रिमूव किया, होल हमें हमें कंप्लीटली नजर आ रहे हैं, दो होल नजर आ रहे हैं ना, एक विजाइना में दिख रहा और एक ब्लैडर में। तो डॉक्टर साहब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा विजाइनल का मतलब है बाहर से हम इसको सिएंगे बाय लेप्रोस्कोपी या रोबोट, जो भी हमारे पास हो, हमारी मर्जी है, मतलब वो सर्जन के ऊपर है। अब दोनों को अलग अलग हम सिएंगे। देखिए अब ये तीसरी तस्वीर डी में आप देख लीजिए, ये पहले इन्होंने विजाइना को सी लिया, विजाइना के बाद अब क्या करेंगे, विजाइना रिपेयर हुआ, और अब ये विजाइना के बाद ब्लैडर रिपेयर हो गया, और ये हमारा एक्स्ट्रा विजाइनल टेक्निक हो गई। बात हमारी खत्म हो गई, ये हमारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, हमारी ऑपरेशन कंप्लीट हो गई डॉक्टर साहब। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, ये होती है टाइमिंग है। अब टाइम में मैंने आपको बता दिया, वो इंडिविजुअलाइज होती है, उसके इतने बाद कब करना है हमने, कब नहीं करना, वो हमारी वो अप्रोच होती है। तो डॉक्टर साहब ये हमारी हो गई। अब हमें इसको पोस्ट ऑपरेटिव कैसे मैनेज करना है डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को 2 से 3 हफ्तों के लिए हमने उसको